राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, 2020 कार्तिक पूर्णिमा की डेट, शुभ मुहूर्त और गंगा स्नान का समय तथा कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में यह वर्णित है कि इस दिन किए गए दान, व्रत, पूजा, दीपदान तथा स्नान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान और 100 बार माघ स्नान के समान तथा वैशाख मास में नर्मदा नदी पर करोड़ों बार स्नान करने के समान माना गया है। जो महापुण्य कुंभ में और प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में डुबकी मारने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिकी पूर्णिमा तथा त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के भयानक महासुर का वध किया था और इसी कारण भगवान शिव त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो गंगा स्नान करने से पुष्कर स्नान से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में धर्म और वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन निद्रा से जाग पड़ते हैं तथा कार्तिक पूर्णिमा से अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के स्वरूप माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी से किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की विदाई होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर दान का भी बहुत महत्व माना गया है। क्षीर सागर का दान 24 उंगल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। ऐसा करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी की विदाई के उपलक्ष्य में इस दिन स्वर्ग में देवता दिवाली मनाते हैं और इसी कारण इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, दान, यज्ञ, जप इत्यादि को करने से सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख संप्रदाय में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है और मृत्यु के पश्चात इस दान के फल की प्राप्ति मनुष्य को स्वर्ग लोक में होती है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर गाय का बछड़ा दान करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक मनुष्य ज्ञानी और धनवान बनता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदय हो रहा होता है तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आपने देखा दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में कितना अधिक महत्व है। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2020 में कार्तिक पूर्णिमा की डेट और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है 30 नवंबर 2020 सोमवार के दिन। कार्तिक पूर्णिमा
2020 का शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 29 नवंबर दिन रविवार रात 12:47 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 नवंबर 2020 सोमवार को रात 2:59 पर। गंगा स्नान तथा दीपदान का शुभ समय है 30 नवंबर सुबह 6:56 से 8:14 तक। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें। यह कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक भयानक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब इन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांगो। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग में घूमते रहेंगे। 1000 वर्षों के पश्चात हम तीनों एक जगह फिर मिलेंगे। उस समय जब हमारे तीनों नगर अर्थात तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही देवता हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर वह तीनों राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का था, एक चांदी का था और एक लोहे का था। अपने पराक्रम से तीनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो सभी दैत्यों में हाहाकार मच गया। तब जैसे ही तीनों पुर अर्थात तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर डाला। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। यह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और उसी समय से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान त्रिपुरारी की पूजा करने का विधान बना। जय भगवान शिव की, जय भगवान त्रिपुरारी की। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।